हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनोमी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें ये जो ब्लूम टेक्सोनोमी टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए समझते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी होता क्या है। सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनोमी को एक साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक जिन्हें हम लोग बेंजामिन ब्लूम कहते हैं, उन्होंने 1956 में प्रतिपादित किया है। इनकी सहायता के लिए उन्होंने अपने सहायक कर्मियों का भी सहायता लिया, जिसमें बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगी ने एक टेक्सोनोमी या हिरार्की का प्रतिपादन किया और उन्होंने 3 डोमेन के बारे में बताया। 3 डोमेन को यहाँ ने मेंशन किया, जिसमें 3 डोमेन में से एक आता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा आता है इफेक्टिव डोमेन और तीसरा आता है साइकोमोटर डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव मतलब हमारा जो थिंकिंग लेवल हमारे जो ब्रेन से मेंशन होता है, हमारा जो संज्ञानात्मक चिंतन होता है उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है क्योंकि हम किसी भी चीज को सोचने समझने से अपने ब्रेन का यूज, अपने मेमोरी का यूज करते हैं। दूसरा इफेक्टिव, हम किसी भी चीज को सीखने के लिए अपनी भावनात्मक शैली का भी यूज करते हैं, अर्थात कुछ हाव भाव से भी हम सीख सकते हैं, मौसमी भाव भाव से या अपने वातावरण के हाव भाव से भी सीख सकते हैं। तीसरा साइकोमोटर, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने बॉडी का यूज करके कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो जो थिंकिंग लेवल पे हम सीखेंगे उसको बांटा गया है फिर से अलग अलग स्तरों में, तो इसी को बोलते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव लेवल। तो आइए समझते हैं जो कॉग्निटिव लेवल है उसे किन किन स्टेप्स में बताया गया है। तो सबसे निम्न स्टेप में आता है नॉलेज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्लूम टेक्सोनोमी को 1956 में प्रतिपादित किया गया था और उसे फिर से नया मॉडिफाई किया गया 2001 में। ब्लूम टेक्सोनोमी को 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगी ने प्रतिपादित किया था, फिर उसी टेक्सोनोमी को उनके सहयोगी ने और सुधार किया 2001 में। तो सबसे पहले हम 1956 के ब्लूम टेक्सोनोमी को देखते हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। कोई भी चीज को हम जानने से पहले उसका ज्ञान अर्जित करते हैं और उसको ज्ञान अर्जित करके हम उसको फिर से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान को एकत्रित करना। जैसे ज्ञान एकत्रित हो गया, अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी और समझेंगे। कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज मतलब उसके बारे में हम अपने बॉडी में समझ एकत्रित करेंगे, तो उसको समझना। दूसरा स्टेप आता है कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा स्टेप, अब उस समझे हुए नॉलेज को हम अपनी डेली लाइफ में क्या करेंगे, अपनी अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में। मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई किसी द्वारा सीखी है, ज्ञान अर्जित किया है, अब मैं उसको अपने नॉलेज को क्या करूंगा, अपने लाइफ टाइम में उसको अप्लाई करूंगा, उसका अनुप्रयोग करूंगा, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर उसी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखेंगे। जैसे कि मेरे को मान ली जाए क्या बोलना है, जब कोई एक तो दीवार बनाना है, तो दीवार को मैं क्या करूंगा, ईंट और पत्थर से बनाऊंगा। तो जो उसका सेगमेंट रहेगा, पहले मैं इस कॉर्नर को बनाऊंगा फिर उस कॉर्नर को बनाऊंगा, तो मेरा एक स्टेप वाइज क्या होगा, सेगमेंट होगा। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। अब जो टूटा हुआ सेगमेंट है उन सबको इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लो जाए मेरे को राम लिखना है, तो राम में मैं RAM लिखूंगा, तो सबसे पहले R लिखूंगा, फिर AM लिखूंगा, फिर M लिखूंगा। तो राम इकट्ठा बनेगा तो उसको बोलेंगे सिंथेसिस, मतलब टूटी हुई चीजों को फिर से एकत्रित करेंगे अपने ज्ञान में, और उस एकत्रित किए गए चीजों को फिर से हम उसका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि ये हमारे लाइफ के लिए ठीक है कि हमारे लाइफ के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार 1956 में ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने या मनोवैज्ञानिक ने कुछ 6 स्टेप बताया था, जिसमें उन्होंने नाउन के बेस पर बताया था। अर्थात पहला क्या था, ज्ञान को एकत्रित करना, उस ज्ञान को से कुछ समझ लेना, उस समझ से अपनी डेली लाइफ में उसका यूज करना, उस यूज में कुछ उसका एनालिसिस करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में देख करके पता लगाना, फिर टुकड़ों का फिर से एकत्रित करना, फिर उसको इवॉल्वेट करना, उसका मूल्यांकन करना। लेकिन जैसे ही हम 2001 के ब्लूम टेक्सोनोमी को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ वर्ब फॉर्म आता है, वर्ब मतलब उसकी क्रियात्मक शैली आती है। तो आइए समझते हैं जो 2001 का जो ब्लूम टेक्सोनोमी क्या कहता है। सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें नॉलेज था, तो वही नॉलेज को हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिमेंबर, ये याद करना। किसी बातों को याद करेंगे, बीती हुई बातों को, घटनाओं को हम याद करेंगे, और उस घटनाओं को पहले फिर से वही अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे, फिर उसी समझे हुए को हम अपनी डेली लाइफ में फिर से लागू करेंगे। उसी को हम लोग एप्लीकेशन बोले थे, उसी को यहाँ अप्लाई बोल सकते हैं। फिर उसका फिर से एनालिसिस करेंगे। अब जो घटना घटित हो चुका है उसके बाद सोच रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, और उसको फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फिर एनालाइज किया था। फिर उसके बाद अंतर क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस कर रहे थे तो यहाँ पहले उसका मूल्यांकन करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये 5-6 पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1956 में डायरेक्ट उसको सिंथेसिस किए थे, उसके बाद उसका मूल्यांकन किए थे। लेकिन सबसे पहले हम जो तोड़े गए चीजों को क्या कर रहे हैं, जोड़ ना करके उसका पहले उस चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, देन उसके बाद उसका सृजन कर रहे हैं। तो यही 5वां और 6वां स्टेप में हेरा फेरी है। अर्थात
1956 में पहले सिंथेसिस करते हैं फिर मूल्यांकन करते हैं, लेकिन 2001 के अनुसार पहले मूल्यांकन करते हैं फिर उसका सृजन करते हैं। तो इस प्रकार 1956 और 2001 का जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो थोड़ा मैच खाता है, बट इसका जो 5th और 6th पॉइंट जो हायर लेवल है वो थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग पहले मूल्यांकन करते हैं फिर उसको क्या सॉरी इसमें बाद मूल्यांकन करते हैं, पहले उसका सिंथेसिस करते हैं, और 2001 में पहले मूल्यांकन करते हैं फिर उसका सृजन करते हैं। तो ये हो गया किसके आधार पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर या कॉग्निटिव के आधार पर दिए गया ब्लूम टैक्सोनॉमी। और इसी से क्वेश्चन आता है कि 2001 और 2001 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग बताओ या उसका अवरोही क्रम बताओ या आरोही क्रम बताओ। तो ये था आज का ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसे बेंजामिन ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने दिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।